राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले देश जोड़ा था उन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक, अब बोल रहे हैं भारत न्याय यात्रा निकालेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम तक। क्या बोल? हाँ, यहाँ हम कनॉट प्लेस में हम पूरा घूम ले, जितने आराम से यहाँ पे पब्लिक और मीडिया इंटरेक्ट कर रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, पब्लिक आई है, मीडिया है, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, ये देख के पता नहीं चल रहा है कि देश में लोकतंत्र एकदम वाइब्रेंट है। तो कौन सा लोकतंत्र तोड़ने और जोड़ने की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वो लोग देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, टूटा कब है देश? कौन सा भारत टूटा हुआ है? और जो टूटा हुआ है वो तो पहले टूटा हुआ है। जो न्याय करेंगे बोल रहे हैं, मैं भारत न्याय यात्रा करूंगा, पाकिस्तान जोड़ लेंगे। तो भाई सवाल ये है कि वो जो कह रहे हैं कि न्याय का मतलब क्या? पाकिस्तान को जोड़ के दिखाएंगे, बांग्लादेश को ले लेंगे, म्यांमार को ले लेंगे। इंडिया अलायंस के जो बाकी जो पार्टियां हैं उनको न्याय दिलाएं, उसके बाद देश के लिए न्याय के लिए जुडिशरी है और मोदी जी हैं। देश के न्याय के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस देश को चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के होने और नहीं होने से ऐसा नहीं है कि एक राहुल गांधी चाहेंगे तो देश में लोकतंत्र रहेगा और वो अगर कल को न्याय यात्रा बंद कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म। इतना कमजोर नहीं है, लोकतंत्र जैसा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अब दिक्कत यह है इन पार्टियों की, ये राजनीति की बहुत बेसिक विचारधारा से प्रेरित है, आपसी फायदा। तो अभी इन सबको पता है कि आपस में बैठ जाने से ही फायदा है, अलग अलग में फायदा नहीं है, तो सब बैठे हुए हैं। तो इनको देश के जनता, लोकतंत्र और बाकी व्यवस्था की चिंता नहीं है, इनको चिंता अपनी है। इनको पता है कि इनकी दुकानें बंद हो रही है, अब जब इनकी दुकानें बंद हो रही है तो साथ में बैठ के भाई दुकान छोड़ के एक गोडाउन खड़ा कर लेते हैं, कम से कम लड़ाई में बने रहेंगे, चार पैसे आते रहेंगे। वरना अगर कल को राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म हो गई तो फिर इधर कनॉट प्लेस में भी उनको जॉब नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन उतनी भी नहीं है, ढंग की एक डिग्री ली है उन्होंने और वो डिग्री भी 3 अलग अलग कॉलेजों में जाके ली है। एक डिग्री थी उनके पास BA पॉलिटिकल साइंस की किसी चीज़ के लिए है, उसके लिए भी बाहर के यूनिवर्सिटी से, वेस्ट की यूनिवर्सिटी से पढ़े। बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा कैसे है ये देखिए ना, हार्वर्ड में गए 1 साल पढ़ा, फिर उसके बाद गए एक दूसरी जगह में और किसी एक प्राइवेट कॉलेज से जाके फाइनली डिग्री ली। ड्रॉप आउट है वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट नहीं है, वो ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ। तो सवाल पर्सनल इसलिए है क्योंकि वो देश की पब्लिक लाइफ में है। जब आप पब्लिक लाइफ में है ना तो आपकी विचारधारा फिर एजुकेशन होगी, लेकिन क्वालिफिकेशन कहीं नहीं है। क्वालिफिकेशन का मुद्दा सवाल तो ये है ना, देखिए बुनियादी मुद्दा ये है, राहुल गांधी तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही हार रहे हैं तो क्वालिफिकेशन की चर्चा क्यों कर रहे हो? रहने दो, वो कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि ये आदमी ही बनेगा, कोई भी बन सकता है, ठीक है। ये संविधान में ये चीज़ें अब आनी चाहिए। संविधान बनी 1947 में है, 50 में है, उस वक्त के हिसाब से बनी है जब देश में साक्षरता दर सिर्फ 13-14% थी। आज जब देश में साक्षरता दर 73% 2011 के सेंसस के हिसाब से है, अभी 88%। तो अब उस संविधान में बुनियादी बदलाव होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में कोई नेता है जो भी फेल, हाँ 9वीं फेल नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बना। वो स्वास्थ्य मंत्री बनना है, ढंग से एक डॉक्टर प्रताप यादव ढंग से 2 मेडिसिन का नाम पूछ लिया जाए तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा उनसे, और उसके बाद ये हालत है। वो पहले वो स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी परिवहन मंत्री हैं तेज प्रताप, अभी पर्यावरण मंत्री हैं और पहले वो स्वास्थ्य मंत्री थे। अब देखिए उस आदमी की पोर्टफोलियो बदली गई है, पहले स्वास्थ्य दिया गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक नाम को ढंग से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे तो बदल के पर्यावरण दिया गया है, ढंग से बैठा के 2-3 COP के रिलेटेड रिजल्ट को पूछ लिया जाए, आदमी बैठा रह जाएगा। उस आदमी को बना के रखा है, ये हालत है। एक ऐसा आदमी उप मुख्यमंत्री बना हुआ है जो सिर्फ इसलिए उप मुख्यमंत्री है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है। तो ये जो बोला जाता है कि बिहार में सामाजिक न्याय लाया गया, वो सामाजिक न्याय किसका लाया गया? अपने बेटे 9वीं फेल बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देना, ये सामाजिक न्याय है। ये हुआ बिहार में और इस व्यवस्था को किया गया है। अखिलेश यादव को बना दिया गया मुख्यमंत्री, क्या क्वालिफिकेशन थी? क्वालिफिकेशन ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ गए। अरे भाई तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए तो हजारों लोग हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुआ क्वालिफिकेशन नहीं था ना, क्वालिफिकेशन ये था कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। क्या मेरा सवाल सिंपल है, क्या अगर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे ना होते तो क्या वो उप मुख्यमंत्री बनते? और क्या मुलायम सिंह यादव के बेटे अगर अखिलेश यादव नहीं होते तो क्या वो बनते मुख्यमंत्री? ज्वलंत मुद्दा जो राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इस बार युवा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग तीनों युवा हैं, ज्वलंत मुद्दा के बेस पे आप लग रहा है कि मोदी सरकार जाने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। रोजगार राहुल गांधी दावे कर रहे हैं, आप जब तक काबिलियत नहीं रखते आप बेरोजगार ही रहेंगे। राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं उनमें भी काबिलियत नहीं तो वो भी बेरोजगार ही रहेंगे। आप क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी है और गरीबी है, तो वो आके मीडिया के सामने और लोगों के सामने ये मत बताए कि बेरोजगारी है तो आप मोदी जी को हटा के मुझे ले आओ। आप ये बताइए ना कि अगर उनको हटा के लाएंगे तो आप क्या करेंगे। ये उनके पास नहीं है, रोड मैप इंडिया अलायंस के पास है नहीं, बस उनके पास क्या है, बेरोजगारी है, इनको हटा दो। और आप आके फिर 5 साल क्या करेंगे? अगर बेरोजगारी है ये मुद्दा है तो 70 साल आप क्या कर रहे थे? इस देश के लिए आपने क्या किया है? क्या बोलेंगे बेरोजगारी का? देखिए कुछ मुद्दे हैं जो 30 साल पहले भी थे, आज भी बाद में
रहेंगे, जैसे बेरोजगारी ये रहेगा, जनसंख्या आप युवा हैं, मोदी सरकार को हटाइएगा बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं हटाएंगे, क्योंकि भाई ने कहा ना हमारा मेन अभी जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उस पर मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनसे ही सारे प्रॉब्लम भी हल हो रहे हैं। आप अयोध्या जाओ, वहाँ कितना इंफ्रा का विकास हुआ है, और इंफ्रा के विकास से ही रोजगार आएगा देश में। गवर्नमेंट जॉब की जो मानसिकता है ना कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, और इंफ्रा से ही होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही रोजगार आएगा और उसी से होगा। तीनों युवा बिहार से हैं, मैं एक उसी से सवाल पूछूंगा। 2-3 दिन पहले एक पोस्टर लगा था आपके पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर, आरजेडी के एक पोस्टर लगा जिसमें कहा गया था कि जो राम मंदिर है वो मानसिक गुलामी को बढ़ावा देगा, वो वापस से मानसिक गुलामी को बढ़ाएगा, और ऐसा बोला गया था कि जो मंदिर जाते हैं, जो घंटी बजाते हैं, वो आडंबर करते हैं, वो ढोंगी होते हैं। ये एग्जैक्ट वही लाइन है ना, ये एग्जैक्ट वही लाइन है ना जो मार्क्सवादी इतिहास समझाता है हमें कि आप अपने रिच हेरिटेज और कल्चर को भूल जाओ। सवाल ये नहीं है कि ये मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा है, सवाल ये है कि ये मंदिर हमारे देश की सभ्यता से जुड़ा है। मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा सभ्यता का है। अपनी लैंड की सभ्यता को भूल जाने के बाद कौन सा डेवलपमेंट चाहिए? लैंड की सभ्यता को रिलीजन मुद्दा नहीं है, सिविलाइजेशन मुद्दा है। सिविलाइजेशन मुद्दा है। द वॉर इज नॉट रिलीजियस, द वॉर इज कल्चरल। उन्होंने जो हम सिविलाइजेशनल वॉर है हमारे यहाँ जो आक्रांता है, वो लड़ाई धार्मिक नहीं थी, वो लड़ाई सभ्यता की लड़ाई थी। उस सभ्यता की लड़ाई को 700 सालों तक हमने अपना सर कटा के जीवित रखा है। आज हम रिवाइव कर रहे हैं तो हम पागल हो गए। हम सिविलाइजेशनल वॉर में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने सर कटाए हैं। तो ये बोल देना कि आप ये मत करिए क्योंकि ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है, तो फिर उन लोगों को बैठ के इतिहास सही से समझने की जरूरत है। और वो कौन? आरजेडी वाले बोल रहे हैं। आरजेडी वाले में किनको इतिहास समझ में आता है? लालू यादव को इतिहास पता है? इतिहास मास्टर है। डबल मास्टर होने से नहीं होता है ना। मुद्दा ये भी है ना कि समझ कितनी है। जो आदमी अपने मखौल के दम पे सत्ता काबिज करता है, चारा घोटाला करता है, बिहार को 15 साल के शासन में 30 साल पीछे लेके चला जाता है, अपने बेटे को अगर 9वीं पास नहीं करा पाते हैं आप, तो फिर आपका डबल एमए होने का क्या फायदा हुआ? और वो भी 9वीं फेल बेटे के लिए वो चिंतित है। उनको कोई हमदर्दी नहीं है बिहार के लोगों के साथ। उनकी हमदर्दी ये है कि उनके एक बड़े समय तक तो वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, सामाजिक न्याय के परोपकार रहे हैं, स्तंभ रहे हैं सामाजिक न्याय के। सामाजिक न्याय तो मिला है ना लोगों को। बिल्कुल। और क्या ये मान लिया जाएगा कि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो आए और सामाजिक न्याय देके चला जाए? 15 सालों में सत्ता में रहने के बाद आप ये बोलेंगे, इस हिसाब से तो नेहरू भी बोल देंगे कि भाई हम सत्ता में आए, 17 साल प्रधानमंत्री रहे और हमने ये दे दिया। देखिए, जब आप मुख्यमंत्री है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है सामाजिक सत्ता और सामाजिक न्याय लाके आपने कोई परोपकार नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। दबे कुचले वर्ग के लोगों ने लालू प्रसाद यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो सामाजिक न्याय लाएं, जो उन्होंने लाया। पर क्या मुख्यमंत्री होने के नाते सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि सामाजिक न्याय ला दिया तो काम हो गया? जंगल राज का एक आरोप लगता है। राज का आरोप है ना। आप एक ऐसी व्यवस्था को छोड़ के गए थे जहां दिन दहाड़े लोगों के किडनैपिंग हो रहे हैं। हम लोग किडनैपिंग का देखे हुए हैं, हम लोग बचपन में देखे हुए हैं कि अगर कोई छपरा जंक्शन पे आ रहा है, वी आर फ्रॉम ऑल छपरा, लोग 11 बजे के बाद जंक्शन से घर नहीं जाते थे, ये सोच के कि किडनैपिंग हो जाएगा। और किडनैपिंग वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम था। ये पूरे नाइस तरीके से क्राइम तरीके से बिहार की ये इमेज भी लोगों को पता होनी चाहिए। इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं ना, ये सब वो लोग हैं ना जिनके कुछ कोर वोट बैंक्स है, तो वो अपनी कोर कार्डर वोट बैंक के बारे में पता है उनको कि कार्डर वोट बैंक ही उनको मिलने वाला है। उनको शिफ्टिंग वोट मिलने वाला नहीं है। वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबकी यही हालत है। उनको भरोसा है कि कार्डर वोट अगर मिक्स कर लेते हैं हम, तो हम फाइटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, बस लेके वो खड़े हैं। आपका नाम क्या पहले? मनीष कुमार सिंह। आपका? अनीस राजपूत। आपका? सोनू कुमार। आप कुछ कहना चाहते थे? वो जो उनके घर के बाहर पोस्टर लगा था, मैं उसी को बोलने वाला था कि आप एक पैटर्न देखना, जो लोग भी इस तरह के लगाते हैं पोस्टर, जो बोलते हैं मंदिर जो है मानसिक गुलामी को बढ़ाएगा, वो हैं, या एक यूपी में मौर्य हैं, अब स्वामी प्रसाद, और एक बिहार में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। इन तीनों का मानसिकता आप देखोगे तो वही लगेगा कि जाति में सबको फंसाओ और जाति में बांटो और केवल एक जाति का विकास करो, बाकी लोगों को भरमा के रखो। सबका या तो डीएमके वाले हों, तमिलनाडु वाले जिन्होंने बोला था कि सनातन को वो कर देना है, या वो हों, या आरजेडी वाले हों, या सपा वाले हों, इनका मानसिकता यही है। बताइए क्या बोले? मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो पोस्टर लगा है, जो आरजेडी लगा है या स्वामी प्रसाद मौर्य लगा है, डीएमके लगा है, इनको पता है कि एक पक्ष जो है वो कभी हर्ट नहीं होता, हमेशा माफ़ करता है। सबक वो हिंदू समाज है, हमेशा माफ़ करता है। हम हिंदू समाज हमेशा एक्सेप्ट करता है कि आप मेरे से तर्क कीजिए। अभी सदगुरु जी थे जो परंपरा रही है वाद विवाद की, हिंदू परंपरा रही है, ठीक है। और रही बात, ये पॉलिटिकल पोस्टर है, कुछ ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव खुद छठ पूजा मनाते हैं, खुद सेलिब्रेट करते हैं, राबड़ी देवी खुद छठ। किसको खुश करने के लिए 2024 को ध्यान में रखते हैं? एक MOI समीकरण है वहाँ पे, मतलब MOI की
मुस्लिम और यादव समाज को। और देखिए, जो यादव उनको सपोर्ट नहीं करता तो उनको यादव समाज से निकाल दिया जाता है। नित्यानंद राय बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं वहाँ पे, उनको यादव समाज नहीं मानता है। राम कृपाल यादव जो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं, उनको यादव समाज यादव नहीं मानता है। जैसे मुस्लिम में जो शहजाद पूनावाला हो गए या शहनवाज अख्तर हो गए या अभी जो शिक्षा मंत्री जो थे अभी भारत के नकवी साहब, उनको ये लोग मुस्लिम नहीं मानते। वैसे ही वहाँ पे भी यही लॉजिक चलता है कि ये मुस्लिम सच्चा यादव नहीं है, सेम जैसे सपा वाले करते हैं, ये सच्चा या नहीं है। तो ये लोग गाली देना जानते हैं बस। और मैं आपको एक बहुत गंभीर समस्या बता रहा हूँ। इन लोगों ने, ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं जो साथ में आते हैं, जो ये कहते हैं कि हम मोदी के खिलाफ अल्टरनेटिव बनेंगे, ये वो, इनसे आप पूछिए ना कि बैठ के इस मुद्दे पे बात करें ना कि विकास का मुद्दा हो, धर्म के पुनर्जागरण का मुद्दा हो, सांस्कृतिक क्रांति का मुद्दा हो। इनका मुद्दा ये नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? मोदी खराब है। और मोदी कैसे खराब है, इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। इस देश में पहली बार हुआ कि खराब है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि संविधान का गला दबाया जा रहा है, क्योंकि डिक्टेटर शाही चल रही है, एक हिटलर शाही करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मोदी। और ये नैरेटिव को फिर आपको जनता के सामने समझाइए भी तो, कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि हिटलर सही है तो कैसे हिटलर सही है? देश में ये हो गया क्या कि हिटलर ने तो एक बार उठे, प्रेसिडेंट को जहर दिलवा दिया, आके बैठे, पार्लियामेंट में आग लगवा दी, कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया, सत्ता पे कब्जा करिए, ये हो गया है क्या देश? ये बोल रहे पार्लियामेंट कब्जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, सारे विपक्ष को बाहर निकाल दिए। कैसे कब्जाने की कोशिश? 146 लोगों सर, इंस्टीट्यूशंस रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से ही चलेगी ना। रूल्स एंड ऑर्डर से ऊपर तो कोई नहीं है। अगर मोदी जी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करे, ये देश संविधान और विचारधाराओं से चल रहा है, ये देश किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं चल रहा है।